ओम शांति। आज की मुरली 14 फेब 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों को अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि बाबा को हम बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? तो हमें कांटों से फूल बनना है। हम हैं स्टूडेंट, हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने है, लक्ष्मी नारायण बनने का। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। तो ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होनी चाहिए कि कोई भी आए तो समझा सके। तो सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार चाहिए। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने भी जाते हो तो वहाँ भी बुद्धि में यही याद आना चाहिए। तो यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीधी है 84 जन्मों के चक्र की। तो यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। बातचीत करने के भी मैनर्स अच्छे चाहिए, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। तो यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। तो देवी गुण भी धारण करने हैं, कैरेक्टर्स भी अच्छे चाहिए। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, बाबा कहते हैं कि यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यह तो गर्मी है, वहाँ ठंडी है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? निश्चय नहीं है, बाबा को पहचानते नहीं है। तो निश्चय रखो। जैसे बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, तो उनकी बड़ी ऑथोरिटी होती है। तो यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं तो गरीब निवाज हूँ। सेकेंड पॉइंट, विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है, वो अंत में बनेगी। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। अभी तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। क्या सार है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। फर्ज से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, क्योंकि सारा ज्ञान फर्ज से उठा नहीं सकते। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़ी था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये जो एरोप्लेन बिजलियाँ आदि पहले थोड़ी थी, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। बस यही स्वर्ग समझते हैं। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे ना। तो ऐसे सबको समझाना है। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, सब मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है, और पूजा करना यह तो भक्ति है। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है कि ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सदगुरु के निंदक छोड़ ना पाए। सब कुछ आत्मा ही करती है। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाबा कहते हैं मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर ही आऊँगा, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ नहीं। जब ड्रामा में नूंद होगा तब ही मैं आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाहर में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर
यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ जरूर भरी धोएंगे, दिल साफ हो तो मुराद हासिल हो सकता है। 5th पॉइंट, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, तो उस हलचल में दिल से कष्ट नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल से कष्ट मत बन बढ़ाओ नहीं, लेकिन हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय मैं क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनो। अच्छा, ओम शांति।